वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। अब तक हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया है। आज हमारे क्वेश्चन सीट में से पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखते हैं कि रिडम्पशन प्रेफरेंसेस के सम्स कैसे होते हैं। और हाँ, पहला क्वेश्चन है, आपको पता है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है पहला क्वेश्चन हर चैप्टर का। ओके, चलो देखते हैं। Bharat Limited, who issued share capital on 31st December 17, consistent of 12,008% redeemable preference shares of 100 each, fully paid. Important statement. सबसे पहले तो इसका ना जो इंफॉर्मेशन था उसको समझ के लो। पहले बोला कि 12,000, ये 12,000 क्या है? ये नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है कि हमने मार्केट में 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किया था। 8% क्या है? ये आपका रेट ऑफ डिविडेंड है कि जिसके पास प्रेफरेंस शेयर्स होगा ये वाला, उसको 8% डिविडेंड मिलेगा। बट इसका हमें यूज नहीं है। जो हमारा यूज है वो 12,000 नंबर से यूज है। फिर बोला है 100 ईच, मतलब एक शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपीज का है। फुल्ली पेड है, मतलब जितना हमने एज अ कंपनी भारत लिमिटेड हमने जितना डिमांड किया हमारे शेयर होल्डर ने उतना पेड कर दिया है। समझ रहे हो बात? 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स, ये नंबर से ये रेट ऑफ डिविडेंड है और एक शेयर का प्राइस है। आगे देखते क्या बोल रहा है। 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। प्रेफरेंस शेयर्स के अलावा हमारे पास 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, 40,000 इक्विटी शेयर्स है और इक्विटी शेयर्स का भी एक शेयर का प्राइस 100 ईच है। ठीक है, फिर बोला है कि द कंपनीज बैलेंस शीट एज एट। अच्छा, कंपनी का बैलेंस अभी हमें यहां दिया हुआ है कि कंपनी का बैलेंस, मतलब कंपनी के पास क्या क्या बैलेंसेस है। सबसे पहला तो जनरल रिजर्व है उसके पास 18 लाख का। कैपिटल रिजर्व है 1,70,000 का। अच्छा, फिर बोला था रिडम्पशन वाज इफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ न्यू इश्यू ऑफ 6,000। समझो क्या बोल रहा है कि आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है, आपके पास इक्विटी शेयर्स है, आपके पास जनरल रिजर्व है, आपके पास कैपिटल रिजर्व है। और क्या बोला, आप जो है रिडम्पशन करो, लेकिन रिडम्पशन करने के लिए थोड़ा पैसा आप जो है प्रॉफिट में से यूज करो और थोड़ा पैसा जो है नया शेयर मार्केट में इश्यू करके पैसा लाओ और वो पैसा यूज करो। मतलब ये फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट है। मार्केट में कितना शेयर्स इश्यू करने बोला उसने? 6,000 शेयर्स और एक शेयर 100 ईच, साथ में प्रीमियम 25 रुपए। मतलब एक्चुअली बात कहूं तो ये क्या बोल रहा है, आप जो 6,000 शेयर मार्केट से इश्यू करो और एक शेयर का प्राइस 100 + 25 मतलब 125 का। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, समझने की कोशिश करो। हम लोग स्टेप बाय जब जाएंगे ना, तब जो इंफॉर्मेशन जब चाहिए होगा तब हम लोग इसमें से निकालने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री पास करना है। तुम्हारे पास आंसर्स होना चाहिए कुछ इस तरह से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन द बुक्स ऑफ। सबसे पहले लिख लिया हम लोग यहाँ पे भारत और भरत लिमिटेड। उसके बाद आपको लिखना है अकाउंटिंग है, इसमें तो कुछ डेट वगैरह है नहीं, तो डायरेक्ट सीरियल नंबर डालेंगे हम लोग। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप्स पे आज हम लोग देखो, ये नोट्स ने दिया था आप लोग को, ये नोट्स ये जर्नल एंट्री सारे आपके पास होंगे। ओके, तो देखो पहला स्टेप क्या है? फुल्ली पेड। लेकिन क्वेश्चन तो ऑलरेडी फुल्ली पेड है ना, देखो ना हमें। और हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स का टॉपिक कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर्स को फिलहाल के लिए यहां बैलेंस शीट में से इग्नोर करो, तो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स करना है। देखो प्रेफरेंस शेयर्स क्लियरली बोल के दिया फुल्ली पेड है। फुल्ली पेड है तो पहला स्टेप नहीं करना है, वो छोड़ दो। अब बोल रहा है रिडम्पशन ड्यू करना है, तो जो पेमेंट करने की बात है चेक करो यहाँ पे पेमेंट पार प्रीमियम डिस्काउंट कुछ बोला है क्या? तो हाँ बोला है। देखो किधर गया, कंपनी बैलेंस शीट दिया है, रिडम्पशन अफेक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड न्यू इश्यू करने के बोला है। अच्छा, रिडीम पार पे कुछ बोला नहीं। एक काम करो ना, इसमें एक स्टेटमेंट ऐड कर दो। यहाँ पे जो है ना एक स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं कि डिसाइडेड
टू रिडीम प्रेफरेंस अभी एडजस्टमेंट होने के बाद हमारा क्वेश्चन रेडी है, ठीक है। अब हम लोग जो रिडम्पशन करने वाले एट प्रीमियम करने वाले, क्या करने वाले, एट प्रीमियम करने वाले। रिडम्पशन जो है अपना भी एट प्रीमियम, पर शेयर 10 रुपए एक्स्ट्रा पेड करेंगे, समथिंग कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले पता करना होता है कि क्या फुल्ली पेड है या नहीं है। तो क्वेश्चन देखो, आपको यहां पे क्या बोला है, कंसिस्टेंट 12,000 रिडीम प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड। तो फुल्ली पेड हो चुका है, फुल्ली पेड हो चुका है, इसलिए पहला स्टेप को स्किप करना है अपने को, ये फर्स्ट स्टेप को स्किप करना है। नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, रिडम्पशन ड्यू का एंट्री करना है। अब रिडम्पशन ड्यू में दो चीजें हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, एक तो एट पार, दूसरा एट प्रीमियम। तो बताओ इसमें क्या है रिडम्पशन, सर एट प्रीमियम अभी अभी आपने एडिट किया, तो ये एट प्रीमियम, तो मुझे रिडम्पशन ड्यू एट प्रीमियम का जर्नल एंट्री करना है, जो मैंने आपको कराया हुआ है जर्नल एंट्री, आप लोगों ने आपके पास होगा ऐसे कुछ चीजें, ठीक है। चलो रिडम्पशन, अच्छा उससे पहले जरा क्वेश्चन नंबर वगैरह लिख लिया हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द बुक्स ऑफ, जो ये भरत और भारत लिमिटेड है, तो यहां लिख लिया जाए पहले वो सारी चीजें, ठीक है। और इसमें कोई डेट वगैरह नहीं है, इसे सीरियल नंबर 1 आएगा। तो रिडम्पशन ड्यू एट प्रीमियम का एंट्री सबसे पहले हम लिखेंगे। एंट्री क्या है, एंट्री आपके दिमाग में नोटबुक में होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया रहेगा उनके पास डेफिनेटली एंट्रीज होगा ही होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। नरेशन क्या आएगा इसका, अभी बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स बीइंग, या फिर डायरेक्टली रिडम्पशन ड्यू एट प्रीमियम, ठीक है, रिडम्पशन ड्यू एट प्रीमियम। अच्छा लेकिन इसमें ना इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसका अमाउंट कैसे लिखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले प्रेफरेंसेस के नंबर्स या अमाउंट देख लो, पर टोटल अमाउंट तो दिया नहीं, तो नंबर्स के थ्रू हम यूज करेंगे। तो 12,000 नंबर से, और एक शेयर का प्राइस फेस वैल्यू 100 है। ध्यान रखना फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस वैल्यू आपको हमेशा और हमेशा शेयर कैपिटल में लिखना होता है। फेस वैल्यू आपको हमेशा और हमेशा शेयर कैपिटल में लिखना होता है। तो 12,100 ईच, प्रीमियम कितना, 10 रुपीज। तो पहले मैं सॉरी शेयर कैपिटल लिख लूं, तो शेयर कैपिटल मैंने क्या कहा, 12,000 मल्टीप्लाई ₹100 ईच, जिसके सामने मैं रुपीस वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है, तो समझ लो कि वो नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। तो और प्रीमियम बोला है 12,000 शेयर्स, मतलब एक शेयर के पीछे 10 रुपीस, 10 रुपीस। तो अब ये कैलकुलेशन जरा करो तो कितना आएगा, ये आपको मिल जाएगा 12 लाख, और ये आपको मिल जाएगा 1,20,000। तो टोटल कितना हो गया सर, 13,20,000। समझ रहे हो, पहले ड्यू का एंट्री हमने पास किया, जिसमें पहले तो शेयर कैपिटल एट फेस वैल्यू हमेशा लिखना होता है, और प्रीमियम में जितना एक्स्ट्रा प्रीमियम है। चलो ये स्टेप भी हो गया। इसके बाद चेक करना है क्या क्वेश्चन में कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड बोला है क्या। पूरा क्वेश्चन छान मारा हमने, पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, बट कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री है ही नहीं, तो ये स्किप करो। फिर एक फ्रेश इशू, क्या कुछ फ्रेश इशू है क्या, यस है, फ्रेश इशू है। तो फ्रेश इशू में 3 चीजें होता है, या तो पार, या तो प्रीमियम, या तो डिस्काउंट। तो इसमें क्या है, तो देखो यहां पे दिया 7.5 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स
100 इच एट प्रीमियम, 25 रुपए प्रीमियम पे हम लोग फ्रेश इशू कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब ये ड्यू पेमेंट करने के लिए हम लोग मार्केट से नया शेयर इशू करके पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। तो एंट्रीज के हिसाब से जब फ्रेश इशू होता है, देखो कौन सा कर रहे हैं? एट प्रीमियम, तो हमें ये वाला एंट्री लिखना है। अभी हम जब फ्रेश इशू करेंगे तो कैश एंड बैंक आएगा। क्या आएगा? कैश एंड बैंक कम सीन होगा। तो कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट, और हम लोग क्या इश्यू कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। कौन सा प्रेफरेंस शेयर? 7% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। और साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम भी हम लोग कलेक्ट करने वाले। तो हमारे लिए तो एक तरह का फायदा हो गया, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ओके, बहुत ही नॉर्मल सा। अच्छा, ये नरेशन कहां से आ रहे हैं, कैसे याद रहेगा? तो जो मैंने जर्नल एंट्रीज आपको बताया हुआ है ना, एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी जर्नल एंट्री जो हेडिंग्स है ना, वही सब आपका नरेशंस आएंगे, ठीक है। चलो, फ्रेश इशू का अमाउंट कैसे क्या निकालोगे? नंबर्स चेक करो। 6000 नंबर्स, फेस वैल्यू 100। शेयर कैपिटल को हमेशा कौन सा लिखना होता है? फेस वैल्यू। तो 6000 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा पहले तो ये देखो, शेयर कैपिटल में 6000 मल्टीप्लाई एक शेयर का प्राइस 100 है, और प्रीमियम एक शेयर का आई थिंक सो 25 है, बरोबर। क्रॉस सर्टिफाई कर लो, ये देखो 25 है। तो इनका कैलकुलेशन निकाला तो 6000 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 6 लाख आ जाएगा, और 6000 मल्टीप्लाई 25 करोगे तो अरे बात नहीं मानते हैं, 1,50,000 आ जाएगा आपको। तो टोटल हमें कितना पैसा रिसीव्ड हुआ है? 7,50,000 का। कितना? 7,50,000। ओके, चल, तो फ्रेश इश्यू हो गया, एंट्री नंबर सेकंड मिल गया अपने को ये। अब जरा स्टेप्स चेक करो, कहां तक पहुंच गए हम लोग स्टेप्स में? फ्रेश इशू तक आ गए हम लोग, बरोबर, यहां तक आ गए। अब जो है हमें सीआरआर क्रिएट करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सोच समझ के थोड़ा ध्यान देना। हमें क्या करना है? सीआरआर क्रिएट करना है। इसका फुल फॉर्म होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो इसके लिए एंट्री हमारा क्या होता है? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। कहां गया? ये देखो, ठीक है, फ्री रिजर्व टू सीआरआर। तो हमारे पास चेक करो, फ्री रिजर्व में कौन सा रिजर्व पड़ा हुआ है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू रिजर्व या जनरल रिजर्व, ऐसा कुछ रिजर्व है क्या अपने पास? तो क्वेश्चन में ये देखो, यहां पर आपको दिया है जनरल रिजर्व हमारे पास 18 लाख है। कितना है? 18 लाख। तो हम लोग जो है सीआरआर इसी जनरल रिजर्व में से यूज करेंगे। तो हमारा नरेश मतलब जनरल एंट्री क्या बनेगा फिर? यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे जनरल रिजर्व में से, इसलिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। टू सीआरआर अकाउंट बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। क्या? बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। ये एंट्री नंबर 3 है। इसका अमाउंट कैसे आएगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अमाउंट कैसे आएगा, थोड़ा प्लीज ध्यान देना। सीआरआर कैलकुलेट करने का एक छोटा सा मैं फॉर्मूला बता देता हूं, जिससे आपको याद रह जाएगा। ऐसा एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है ये, बट हमें समझने के लिए बना के रखा है फॉर्मूला, कि शेयर कैपिटल, फुल फॉर्म लिख दूं क्या आप लोगों के लिए? शेयर कैपिटल ऑफ ड्यू, ड्यू का शेयर कैपिटल माइनस शेयर कैपिटल ऑफ फ्रेश इशू। समझा कॉन्सेप्ट? नहीं समझा? देखो समझेगा अभी। सबसे पहले चेक करो कि हमारा ड्यू में शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है। सॉरी। चलो,
सबसे पहले चेक करो कि हमारा ड्यू का एंट्री ये वाला है, जिसमें शेयर कैपिटल देखो ये दिख रहा है शेयर कैपिटल, तो इसका अमाउंट कितना दिख रहा है आपको 12 लाख। कितना है 12 लाख, तो मैं यहां पे लिख दूंगा सबसे पहले 12 लाख माइनस क्या बोला है फ्रेश इशू का शेयर कैपिटल। तो फ्रेश इशू कौन सा है अपना ये वाला है, तो इसमें शेयर कैपिटल देखो कहां पर है, देखो ये वाला शेयर, एक्चुअली इसमें शेयर कैपिटल वर्ड भी आएगा, कि यहाँ पे कैपिटल वर्ड भी लिख देना। तो शेयर कैपिटल आपका ये है, तो कितना अमाउंट है ये देखो इधर 6 लाख। कितना है 6 लाख। तो एक्चुअली कम कितना पड़ रहा है ओनली 6 लाख का। इसका मीनिंग समझाता हूं, मैं जो हूं मार्केट में पेड करने वाला हूं टोटल 12 लाख, तो टोटल 12 लाख मुझे जरूरत है शेयर कैपिटल पेड करने के लिए। तो 12 लाख के लिए मैंने मार्केट से फ्रेश इशू करके ऑलरेडी 6 लाख का फंड रेज कर लिया है, तो 6 लाख कम पड़ रहा है। तो जो 6 लाख कम पड़ रहा है वो मैं सीआरआर के लिए क्रिएट करूंगा, रिजर्व में से यूज करूंगा। सर वहां तो क्वेश्चन में 18 लाख है, यस आपके अकाउंट में 18 लाख है, लेकिन आपको 18 लाख की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 6 लाख की जरूरत है। तो आप सिंपल सा बात है अकाउंट से 6 लाख ही निकालोगे ना, इसलिए जितना जरूरत है उतना ही निकालने का, बैलेंस अमाउंट को जैसे का वैसे रन टू टच नहीं करने का। ओके, तो फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, सीआरआर क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है प्रीमियम एडजस्ट का। मतलब जो मैं एक्स्ट्रा पेड करने वाला हूं वो मुझे अब एडजस्ट का एंट्री करना पड़ेगा। तो वो भी एडजस्ट कहां से करूंगा, मतलब जो एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं मैं कहीं ना कहीं से प्रॉफिट से एडजस्ट करूंगा। तो इस क्वेश्चन में बस प्रॉफिट के लिए तो जनरल रिजर्व ही है। ठीक है, क्या है जनरल रिजर्व है। साथ में यहां पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम 1.5 लाख का है, आप चाहो तो ये 1.5 लाख से भी एडजस्ट कर सकते हो या जनरल रिजर्व से भी एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि जनरल रिजर्व में आपके पास 18 लाख था जिसमें से अभी आपने सिर्फ 6 लाख यूज किया, तो अभी भी 12 लाख है। तो पैसा आप सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं जनरल रिजर्व को ही यूज करूंगा प्रीमियम को एडजस्ट करने के लिए। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। नरेशन क्या लिखूंगा मैं, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एडजस्टेड। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा आपका, ड्यू एंट्री चेक करो, ड्यू वाला। तो ड्यू में देखो प्रीमियम कितने से डेबिट हुआ है 120 से, तो यहां पर भी आपको 120 से ही एडजस्ट करना है। देखो आई नो कि थोड़ा बहुत आपको समझ रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं समझ रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, बट जब इसका भी 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा, जब 3-4 क्वेश्चन कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली सारे एंट्रीज बाय हार्ट हो जाते हैं, याद दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, लास्ट और फाइनल एंट्री जो है हम लोग पेड का करेंगे। मैं पैसा किसको पे करूंगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करूंगा। मेरे पास से क्या जाएगा, कैश एंड बैंक गोज आउट होगा। तो एंट्री क्या बनता है, जब मैं पेड कर रहा हूं तो कैश एंड बैंक गोज आउट हुआ, तो कैश एंड बैंक क्रेडिट में जाएगा। मुझसे पैसा रिसीव करने वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट करूंगा। तो एंट्री आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या लिखूंगा मैं यहां पे, बीइंग क्या आएगा, बीइंग रिडम्पशन अमाउंट पेड। ठीक है, लेकिन अमाउंट कितना आएगा चेक करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने से क्रेडिट हुआ यहां पे 13,20,000, तो यहां पर भी आपको 13,20,000 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से होता है हमारा ये सम खत्म। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो कि सर नहीं समझ रहे वापस समझाओ मुझे, तो मुझे बताना, मैं समझा दूंगा, बट डोंट वरी, 2-3 सम करने पे क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा जर्नल एंट्री से तो दिक्कत दे सकता है, बेसिक क्वेश्चंस किया हमने ये, उसके बाद भी और सारे क्वेश्चन है, तो होते होते हो जाना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।